संसार के अंदर हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो मेरा नहीं है वो मुझे मिल जाए, जो मेरा नहीं है वो मुझे मिल जाए। इस फिराक में वो अपने को भी गंवा देता है, अपनी चीज़ भी वो गंवा देता, अपना भी उसे प्राप्त नहीं होता। और जो मेरा नहीं है वो तो उसको प्राप्त होगा ही नहीं, और जो उसको प्राप्त होना चाहता है उस पर उसका लक्ष्य नहीं है, उससे भी अनभिज्ञ रहता है। इसलिए विचारवान व्यक्ति कहते हैं आप ईमानदार बन के अपनी चीज़ को सुरक्षित रख लो, इतना काफ़ी है। जो तुम्हारी है उसको ही तुम सुरक्षित रख लो अपने पास, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो आपके अंदर आप परिपूर्ण है, उसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ नहीं है। आप अपनी पराकाष्ठा में परिपूर्ण है, थोड़ी भी उसमें कमी नहीं है। और कमी देखते हैं तो हम अज्ञानतावश। तो सभी जीव अपने आप में परिपूर्ण हैं, उनको कहीं से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लेने की उनके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है वो उनकी अज्ञानता है। जीव को कहीं से कुछ भी मिल नहीं सकता। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा है नहीं, इनसे क्या प्राप्त होगा। और संसार भी तुमको कुछ नहीं दे सकता है। संसार जड़ है, तुम चेतन हो, तो संसार भी तुमको क्या दे सकता है। संसार देगा तो भौतिक पदार्थ देगा, तो भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर को भौतिक पदार्थ दे सकता है, वो भी नाशवान। तुम अमर हो तो अमर वस्तु तो संसार दे नहीं सकता, वो तो तुम्हारे पास परिपूर्ण है, उसके अंदर किसी की आवश्यकता भी नहीं है। तो हम संसार के सामने दीनहीन लाचार क्यों बने। संसार के सामने दीनता हीनता लाचारी जो हम प्रकट करते हैं वो हमारी अज्ञानतावश करते हैं। अपने स्वरूप का हमको बोध नहीं है। ये देखो, और क्योंकि शरीर के लिए चाहिए तो शरीर के लिए चाहिए तो उसका प्रारब्ध साथ में है। प्रारब्ध के लिए अनुसार शरीर को सब कुछ प्राप्त होगा, शरीर को सब कुछ मिलेगा। उसकी चिंता आपको क्यों। आप कुछ करेंगे तब भी मिलेगा, नहीं करेंगे तब भी मिलेगा। शरीर को शरीर की चीज़ मिलेगा, इसलिए आप इसकी शरीर की चिंता करना छोड़ दें। चिंता करते हैं उनको भी उतना ही मिलेगा जितना उनका प्रारब्ध है ना। और जो चिंता नहीं करते उनको भी उतना ही मिलेगा। पर प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलने चाहिए। प्रारब्ध पुरुषार्थ जैसे समझो कि जैसे एक गाड़ी के दो पहिए, दोनों पहिए सब, इसी प्रकार से शरीर रूपी गाड़ी के दो पहिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ। इस प्रकार से हम अपनी गाड़ी को सही तरीके से चलाएं। पर बाजी का हमारे अंदर नाना प्रकार की मांग होती है, नाना प्रकार की बहुत संसार की मांग है हमारे अंदर, वो भरी हुई है हमारे अंदर। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमको स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए, या नाना प्रकार के देवलोक चाहिए, देवता चाहिए। तो ये जो मांग है, ये मांग ही व्यक्ति को दीनहीन लाचार बना देती है, तुच्छ बना देती है। अगर ये मांग मिट जाए मनुष्य की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, प्राप्त तो होगा नहीं, खाली मन की भावना मात्र है, मिल नहीं सकती है, तो वो मिलेगा भी नहीं। कहते हैं कि एक वो कंजूस थे सेठ जी, तो उनकी पत्नी आई, वो धर्मात्मा थी, उनकी वो बेटे की बहू। तो कहते कि पिताजी कुछ दान धर्म कर दिया करें। तू तो पागल है, मैंने कुछ कमा के रख दिया है क्या। मालूम है संपत्ति कैसे कमाई जाती है। चुपचाप रहे, अपने घर का गुजारा कर चलाओ, इतना ही बहुत है, काफ़ी है।
संपत्ति बहुत मेहनत से कमाई जाती है, ऐसे लुटाने के लिए नहीं होती है। अच्छा ठीक है। तो सेठ जी कुछ दान धर्म रूप में कुछ नहीं तो मिट्टी की गोली दान दीजिए करो, कुछ तो देना सीखो। तो पहले तो 2-4 दिन टाल दिया, क्या मिट्टी की गोली देना, उससे क्या होने वाला है? मिट्टी लानी पड़ेगी, फिर बनानी पड़ेगी, फिर उनको देना पड़ेगा। तो बना मैं दिया करूँगी। तो मिट्टी की वो ऐसी बड़ी बड़ी ऐसे चंदिया की बनाती थी, उसमें 1 रुपया चांदी का लगा देती थी। चांदी का लगा देती 1 रुपया, एक लो ये मिट्टी है, मिट्टी की चीज़ देना चालू करो। तो गरीबों को और उनको निमंत्रण दे दिया जाता था। तो कहते इनको फोड़ के जरूर देख लेना, ऐसा अलग से कह देती तो ऐसी फेंकनी थे। तो जो जानते थे मिट्टी ये तो मिट्टी है, मिट्टी को दान दिया, सेठ ने इतना बड़ा सेठ है, तो वो तो उसको फेंक देते थे। और जिनको ये मालूम पड़ेगा इसके अंदर कुछ है, चांदी का रुपया एक दूरी को, तो वो उसको फोड़ के देख के चांदी का रुपया निकाल लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी जो मिट्टी की गोली देते हुए फट उनके हाथ से वो गिर गई। तो गिर गई तो उसमें रुपया निकला चांदी का। उसने तब कर्म ठोका। अरे राम 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 राम, कैसी बहु पुलुक्षणी आई है, इतना पैसा मेरा लुटवा दिया। एक गोली में मैं तो रोज दान दिलवा रही है, तो एक उसमें चांदी का रुपया जा रहा है। मालूम है चांदी के रुपये की कीमत कितनी होती है? बहू को उल्टा सीधा कहा, सेठ जी बेहोश होकर गिर गए। इसने बहुत धन बर्बाद कर दिया। मुझे क्या मालूम था ये इतनी वो है बर्बाद करने वाली। तो एक हाथ से गोली फोली, दान देना बंद, हमको दान पान नहीं करना है। ये दान पान सब बंद हो गए। बहू ने कहा कि ठीक है नहीं करो। तो एक दिन ज़्यादा बीमार अवस्था थी, तो बीमार अवस्था में बहू ने कहा कि ससुर जी आप पहले जा रहे हैं, हम बाद में आएंगे सब स्वर्ग में। ये सुई ले लीजिए, ये सुई आप लेते जाना, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमको सुई सीने की, क्योंकि मैं सिलाई का काम जानती हूँ, तो मैं और कोई काम है नहीं, तो कम से कम सुई से काम करती रहूँगी। आप पहले चले जाएंगे, तो इसलिए सुई को आप लेते जाना, माँ फिक्स करके ना हम आके ले लेंगे। अब वो कहा ठीक है। तो ससुर ने सुई ले ली। अब वो कहता है ससुर कि शरीर तो यहीं छूट जाएगा और सुई भी शरीर के साथ में यहीं रहेगी, इसको लेके कैसे जाऊंगा? इस सुई को लेके कैसे जाऊंगा? तो 2-4 दिन उसको हो गए कि शरीर जब यहाँ छूटेगा, सुई शरीर में पकड़ी पकड़ी यहीं रह जाएगी, शरीर साथ नहीं जाएगा, तो सुई साथ में कैसे जाएगी? बहू को बुलाया कि बहू जब शरीर यहाँ छूट जाएगा और तुम लोग जला के भस्म कर दोगे शरीर को, तो सुई को ले जाती कैसे बनेगा? किस तरह से ले जाएंगे? कि पिताजी आप जो चांदी के सिक्के जिस प्रकार से ले जाएंगे अपने साथ में, जैसे सुई को ले जाना, आप अपनी संपत्ति को अपने साथ में ले जाएंगे ना, तो एक सुई नहीं ले जा सकेंगे। एक संपत्ति तो यहीं रहेगी तुम लोगों के लिए। तो कह के जब हमारे लिए ही छोड़ रहे हो, तो हम ही तो आपसे दान दिलवा रहे हैं, दान दो अच्छी तरह से। हमारे लिए क्यों छोड़ रहे हैं आप इसको दान देना चालू करो ना, वो हमारी चीज़ ही तो हम आपसे दिलवा रहे हैं। ठीक है बेटी, पर बात जगह मेरे को अपने हाथ से देते नहीं, वरना तुम देना चालू करो। चलो इतनी भी दे दी, इतना भी काफ़ी है। इसी प्रकार से हम ये सोचते हैं, संसार की चीज़ को अपनी समझते हैं, जो संसार की है अपनी नहीं। वो संसार की क्यों समझते हैं? अहमता बस, अहमता ममता की बस। अहमता ममता को हम नहीं तोड़ पाते, छोड़ नहीं पाते। तो उसकी वजह उसके वशीभूत होकर के हम संसार में आकर्षित होते हैं। तो संसार हमको अपना मालूम पड़ता है। कोई हमसे थोड़ा सा प्यार से बोल दे तो वो हमको प्रिय लगने लगता है। कोई कुछ दे दे तो हम सोचते कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है।
कोई नहीं देता है तो वो बुरा व्यक्ति है। अच्छे बुरे की यही पहचान हम करते हैं। हम हृदय को नहीं देखते, हम वस्तु को देखते हैं, संसार को देखते हैं। इसी प्रकार से कोई विवेकवान व्यक्ति होता है, वो हृदय को देखता है। तो इस प्रकार से जो है वो देखते रहते हैं। तो संसार में जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि संसार की चीज़ संसार में रहेगी, हमको अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। हम अपने मैले क्यों हो गए हैं कि नाना प्रकार के विकार हमारे अंदर भरे हुए हैं। शत्रुता का विकार, मित्रता का विकार, विभिन्न प्रकार के विकार, संसार की मोह ममता आसक्ति। ये मोह ममता आसक्ति से ही हमारे पाप होते हैं, जो भी होते हैं। और ये पाप हमारे अंदर नहीं, पाप से हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, मैला हो जाता है। पाप निकल जाए तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और पापों को हम नहीं निकल, क्यों? पापों में हमको रुचि है। पाप हम नहीं धो पाते हैं, हमारी रुचि पाप के अंदर है। कहीं से चोरी का, डकैती का माल मिल जाए, हम बहुत खुश हो गए। पर बाजे के जिसका वो माल है उसको दुख होगा। हमको खुशी होगी, पर जिसका वो माल हमारे पास आया वो दुखी होगा। तो उसकी कमाई है। चोर चकोर जाते उसकी चोरी कर लेते हैं, पर जिसकी कमाई हुई धन है उसको कितना दुख होता है। वो पाप होता है, वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। खुशी वो पूर्वक देता तो कोई बात नहीं। खुशी से कोई देता है तुमको, चाहे चवन्नी देता हो, अठन्नी देता हो, वो अमृत के समान है। और यदि मतलब दुखी होकर के कोई चीज़ देता है तो वो जो है विष के समान है। किसी प्रकार से भी दुख दे करके हमको कोई चीज़ हमको किसी से नहीं लेनी चाहिए। हमको अमृत भोजन चाहिए, अमृत चीज़ चाहिए। अमृत चीज़ क्या है कि जो प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त हुई हो, प्रसन्नता के साथ में जो हमको दी गई हो। कृष्ण से पूछा गया कि आप चोर हैं। उनका नाम था चंद्रशिखा चूड़ामणि। चंद्रशिखा चूड़ामणि, चंद्रचोर शिखा चूड़ामणि। तो कृष्ण ने से कहा कि भाई तुम चोर हो। हाँ भाई, और चोरों में मेरे जैसे चोरों में फर्क है। और चोर जो चोरी करते हैं तो वो जिसकी चोरी करते हैं उसको दुख देते हैं, दुख देख के उनकी चीज को अपहरण करते हैं, इससे वो दुखी होते हैं। और धोखा दे करके चोरते हैं और बलपूर्वक चोरी करते हैं, किसी की जान हत्या करके भी लेते हैं। और मेरी चोरी में वो चीज़ नहीं है। मेरे लिए जिसकी मैं चोरी करता हूँ वो गोपियाँ ये तकती रहती हैं कि मैं उनके घर में जाऊँ चोरी करने। और मेरी चोरी में किसी को दुख नहीं होता है, मेरी चोरी के सबको सुख ही सुख होगा। औरों ऐसी चोरी नहीं है। मेरे लिए सखियाँ जो है माखन मिश्री रख देती हैं और मैं जाकर के उसको खाता हूँ और सखियाँ देख करके खुशी होती है। और मेरे को पकड़ के ला करके मैया पे पिटवाती भी है और बचा भी लेती है। मेरे को पकड़ के ला के मैया को सौंप भी देगी, मैया जब मारने आएगी तो मेरे को बचा भी लेगी। तो मेरी चोरी से सब तरफ सुख ही सुख होगा, मेरी चोरी से कोई दुखी नहीं होगा। और जो चोर चोरी करेंगे तो दूसरे का धन अपहरण करेंगे और दूसरे का दुख होगा, ऐसी चोरी। तो इसलिए मेरी चोरी में संसार की चोरों की चोरी में बहुत अंतर है। ये चोर ने, कृष्ण ने अपनी सफाई दी है। तो कहा कि अच्छा, और चोरी तो उन्होंने बहुत की, जिंदगी भर उनकी चोरी में ही बीती है।
जिंदगी भर अंत तक वो चोरी करते रहे कृष्ण, पर उनकी चोरी से किसी को दुख नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से, और दूसरा अज्ञान का हरण करना, महात्मा लोग अज्ञान का हरण करते, ये भी तो चोरी है है ना। अज्ञान का हरण करके ज्ञान का दान देते हैं। दूसरी का अज्ञान प्रिय सबको, क्योंकि संसार प्रिय क्यों लगता है कि अज्ञानतावश, अज्ञानतावश ही हम संसार को प्रिय समझते हैं। संसार में प्रिय लगती है वस्तु, जब ये पर्दा खुल जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। संसार की नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, मेरे पास हर समय रहेंगी नहीं ये चीज़ें। उनका सदुपयोग तो कर देगा व्यक्ति, पर उनके प्रति इच्छा वासना चाहना नहीं रहेगी, उनसे वो तृप्त हो जाएगा। उनके प्रति लालायित नहीं रहेगा। संसार की वस्तुओं के प्रति ज्ञानी पुरुष लालायित नहीं रहते, उनका सदुपयोग कर दे, आगे उसका सदुपयोग कर देगा। ये नहीं चाहते कि मेरे पास आए और मैं इसका, अरे भाई देना ही तो तुम ही दे दो, मैं फालतू में परेशान क्यों? कोयलों की दलाली में काले हाथ क्यों करना? अगर कोयले कहे भाई कोयले तुम अपने हाथ से बांटो तो हाथ तो काले होंगे होंगे, इसे कहा भाई तुम ही बांट दो, दे दो। तो इसी प्रकार से जो है, जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं संसार की वस्तु के लिए प्रलोभित नहीं होते, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा वासना चाहना से रहित होते हैं वो पुरुष। न कुछ उनको लेने की इच्छा होती है, न कुछ देने की इच्छा होती है, वो आत्मतृप्त होते हैं, सब तरह से संतुष्ट होते हैं। न कोई इच्छा रहती है, किसी प्रकार की कोई वासना उनके अंदर नहीं रहती है, फिर भी वो कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अकर्मण्य होकर के बैठ जाएं, कार्य करते हैं, क्योंकि वो कार्य करेंगे तो उससे संसार को शिक्षा मिलेगी। उनके कार्य करने से संसार को शिक्षा मिलेगी कि इतने बड़े पुरुष होकर के ये कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए करना चाहिए। शुभ काम करते हैं, अशुभ काम नहीं करते वो। शुभ काम करते रहने से संसार को शिक्षा मिलती रहती है, और संसार से अच्छे शुभ काम करवाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। यदि अकर्मण्य होकर के बैठ जाए तो वो लोग कहेंगे देखो कितना बड़ा आदमी, वो कुछ करते ही नहीं, हम क्यों करें। अब उनकी स्थिति तो ऊपर है इतनी, अब वो स्थिति तो नीचे पाताल लोक में बैठे हुए, तो उनको ऊपर लाने के लिए शुभ कर्मों की शिक्षा देते हैं महापुरुष। आप भी शुभ कर्म करके उच्चता को प्राप्त करें। दूसरा बंधन है, वो आत्मज्ञानी पुरुष तो बंधन से मुक्त है, बंधन से छूटे हुए। इच्छा वासना चाहना ये बंधन है, तो वो इससे रहित है, तो वो बंधन से छूटे हुए। पर संसार तो बंधन से छूटा हुआ नहीं है। संसार में तो इच्छा वासना चाहना में सब लोग आबद्ध हैं, और वो ये करते हैं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और इसकी नहीं तो कहते परमात्मा मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए। नाना प्रकार की इच्छा वासना चाहना उनके अंदर मौजूद है। मेरे को कोई बड़ा पद मिलना चाहिए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, कोई नेता बन जाऊं। कि करोगे क्या बन करके? कुछ माल इकट्ठा करूंगा माल का क्या करोगे? संसार में रहेगा, तुम साथ ले जा सकते हो क्या? नहीं, यही पड़ा रह जाएगा। तो फालतू में कोई लोग की दलाली भी काले हाथ क्यों कर रहे हैं? वो तो पढ़ा जो उनके पास ही रहने दो, तुम्हारी आवश्यकता का प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो फालतू की कामना क्यों करते हो? इस कामना में व्यक्ति बंधा हुआ रहता है, फिजूल की कामना में व्यक्ति बंध जाता है। नाना प्रकार की इच्छाएं वासना चाहना उसके अंदर पड़ी रहती है। उनमें बंधा व्यक्ति जो है पूरा जीवन खत्म कर देता है। उसी समय में यदि अपना कल्याण का कार्य करे, भजन करे, तो बंधन से मुक्त हो सकता है। बंधनों को बनाना और बंधनों को छोड़ना अपने हाथ में, कोई दूसरा नहीं छोड़ेगा। आप कहते हैं कि गुरुजी हमको बंधन छुड़ाएंगे, गुरुजी बंधन से छुड़ाएंगे, बंधन छूटने का उपाय बताएंगे गुरुजी। गुरुजी तो बंधन से मुक्त होने का उपाय बताते हैं, बंधन छुड़ाने पड़ेंगे अपने को ही, उस मार्ग से अनुसार चल करके। तो क्या बंधन बताया? हमारी इच्छा जो है, इच्छा वासना चाहना, ये बंधन है। इन
इच्छा वासना चाहनाओं को छोड़ करके फिर अच्छे काम करिए, शुभ कार्य कीजिए, अपने प्रारब्ध के अनुसार हो रही है, दुखी सुखी मत होइए, पर सभी प्रकार की इच्छात्मक इच्छाओं का नाश कर दीजिए। इच्छाओं का नाश कर दीजिए आप। इच्छाओं का नाश करके फिर संसार में रहिए, आप स्वर्ग में ही हैं, वही आपके लिए स्वर्ग है। और यदि हमारे अंदर इच्छाएं बसी हुई हैं तो हमारी वो इच्छा खत्म नहीं, हम दूसरे को देख करके भाई वो तो हवाई जहाज में बैठ के जा रहा है और हम पैदल चल रहे हैं, ये हमारे अंदर जलन पैदा हो जाएगी, नाना प्रकार की इच्छा। अगर मेरे पास हवाई जहाज होता तो मैं भी हवाई जहाज में, तो तृष्णा पैदा हो गई, नाना प्रकार के प्रलोभन पैदा हो गए, और उनकी प्राप्ति के लिए हम जो है नाना प्रकार के मानसिक प्रयत्न करेंगे, शारीरिक प्रयत्न करेंगे, जो कि फिजूल है। तो इसी प्रकार से हमको अचाह हो जाना चाहिए, हमको अपने परम पद की प्राप्ति अचाह होकर के प्राप्त होगी। सभी प्रकार की चाहनाओं का अंत करके हमको अपने परम पद की प्राप्ति होती है। और जब तक हमारे अंदर किसी प्रकार की चाहना रहेगी, संसार प्राप्त होगा, आपका अपना परम पद प्राप्त नहीं होगा। आपकी चाहनाओं से, उसको भी प्रारब्ध साथ में होगा, तो चाहनाओं से भी कुछ नहीं होगा। चाहना भी है और प्रयत्न भी करेंगे तो संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, जो यहीं की यहीं छूट जाएंगी। मरते समय पर कुछ लेना न देना, कुछ लेना देना आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए संसार की इच्छा वासना चाहना, अपने जो है अचाह पद में स्थित रहना चाहिए। जीते जी हमको अचाह हो जाना चाहिए। काम आपका कुछ नहीं रुकेगा, अचाह होने पर भी आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है, सब काम आपके चलेंगे और बड़ी अच्छी तरीके से चलेंगे। चाहना एक तो होकर के आपका जीवन कलेश में रहेगा, अशांत रहेगा, और चाहनाओं को छोड़ दें तो आपको शांति प्राप्त होगी और आपका जीवन यापन भी बड़ा अच्छी तरीके से हुआ और आप मुक्त दशा में स्थित होंगे। उस समय जिस समय आपने सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग कर दिया तो आप मुक्त स्थिति में स्थित होंगे। चाहना के द्वारा ही हम बंधे हुए हैं, नाना प्रकार की चाहना के द्वारा बंधे हुए हैं। कहते हैं कि एक दफ़े लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी जी और उनके पति थे विष्णु भगवान, तो दोनों में विवाद हुआ। तो वो कहने लगे कि देखो मेरी इस घरों घरों पूजा होती है विष्णु भगवान के लिए। क्या पूजा होती है? मैं साथ में इसलिए पूजा होती है तुम्हारी, मैं साथ में नहीं होते तुम्हारी कोई पूजा करने वाला नहीं है। कह रहे भाई मेरी पूजा करते, मेरे को ठाकुर जी मानते हैं, मेरे को भगवान मानते हैं। एक अच्छा चलो देखो हो जाती है हमारी तुम्हारी होड़, तुमको चाहते हैं कि मेरे को चाहते हैं। तो विष्णु भगवान चले, वो बनकर चले, तो एक सेठ के यहाँ पहुँचते हैं। सेठ जी से कहते हैं विष्णु भगवान कि देखो सेठ जी मुझे एक कमरा दीजिए, मैं उसमें अपना भजन ध्यान करूँगा, हमारा सब कमरे खाली पड़े हुए। देखो तो देखो भाई बाजे के ऐसा कमरा देना फिर उसमें से मेरे को निकाला नहीं जाए। तो हाँ महाराज कोई बात नहीं, रहिए कोई बात नहीं, कोई सा कमरा ले लो कि आप ही बता दो अपने यहाँ से। तो क्या चलो एक कमरा जो बंद रहता था वो कमरा ही बता दिया महाराज इसमें ले लो, साफ पप करवा दिया उसको। अब पीछे से लक्ष्मी जी चलती हैं, लक्ष्मी चलते हैं भाई मेरे को पानी पिला दो। तो पानी पिलाया तो उसका स्टील का कोई उसका लोटा था, उन्होंने पकड़ा तो वो सोने का हो गया। सेठ ने कहा ये तो बहुत अच्छा मामला है, तो हमारे सब बर्तन सोने के हो जाएंगे। तो उनसे तो कुछ होता नहीं जो महात्मा जी। तो कहा कि महारानी जी आप यहीं ठहरिए हमारे यहाँ ठहर जाए, पर जब वो कमरे में ठहरूंगी मैं। तो उसमें तो और कमरे बहुत अच्छे अच्छे कमरे मौजूद हैं, उसमें तो एक पहले से एक महात्मा ठहरे हुए हैं। तो कहा नहीं भाई मेरे को ठहराना तो वही कमरा आपको खाली कराना पड़ेगा। अब उन महात्मा जी से कहा विष्णु भगवान से कि महाराज इस कमरे से आप दूसरे कमरे में आ जाइए, इस कमरे को छोड़ दीजिए। तो देखो भाई मैंने पहले निश्चित कर लिया है। तो नहीं महाराज वो तो खाली करना पड़ेगा आपको।
तो कि नहीं भाई मेरे को खाली मत खाए, तो जबरदस्ती विष्णु भगवान को निकाल के धक्का दे करके बाहर निकालना पड़ा। अब जाके लक्ष्मी जी का वास कर दिया। और लक्ष्मी ने कहा कि देखो भाई, इस कमरे में आपने एक वृद्ध व्यक्ति को धक्का दे करके निकाला, ये अपमान किया, इसलिए मैं भी नहीं रह सकती। लक्ष्मी भी निकल जाती है। अब जाके उनसे विष्णु भगवान से पूछिए, बोलो तुम्हारी कीमत ज़्यादा कि मेरी? तुम्हारी कीमत ज़्यादा कि मेरी कीमत ज़्यादा है? मेरी कीमत, मेरी वजह से तुम्हारी पूजा होती है। तुम्हारी वजह से मैं नहीं जानी जाती हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी पूजा होती है। विष्णु ने भगवान ने कहा चलो परमेश्वरी कोई बात नहीं, तेरी वजह से ही सही। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है लोभ के आश्रित है, जिनसे उसका लोभ सधेगा, स्वार्थ की सिद्धि होगी, वो व्यक्ति को प्रिय है। और जिससे स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती हो, उसको व्यक्ति निकाल दे। इसलिए जो है, जाको कछु न चाहिए सो साहन बच्चा, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो अचाह पद में स्थित है। अचाह पद पूर्ण पद है, हमारा पूर्णत्व है अचाह पद के अंदर। और वही विवेकवान पुरुष उस अचाह पद में स्थित रहते हैं जो आत्मज्ञानी है। आत्मा अपना स्वरूप का जिनको बोध है, अपने स्वरूप का जिनको बोध है, अपने आप को जो जानते हैं, संसार की नश्वरता को जानते हैं, अपनी अमरता का जिनको बोध है, और संसार के बंधन को जो पहचानते हैं, वो अपनी अमृत स्थिति को नीचे संसार को ठोकर मार देते हैं और वो अपने अमर पद में स्थित होते हैं। इसलिए यही ज्ञान का सार है, हम वास्तविकता को जानें और संसार में प्रलोभित न हो, संसार में मोहित न हो, संसार में आकर्षित न हो। हम संसार में रहें पर आकर्षण रहित हमारा जीवन हो। हमारा जीवन आकर्षण रहित होना चाहिए। अगर संसार में हम आकर्षित होंगे तो संसार के गुलाम होकर के रहना पड़ेगा। संसार के गुलाम होकर रहना होगा। और संसार में यदि हम आकर्षित नहीं हैं, संसार के प्रभाव से प्रभावित नहीं है, तो हम संसार में सहनशाही जीवन जिएंगे। तो संसार में रहो जरूर, पर सहनशाह होकर के रहो, संसार का गुलाम होकर के नहीं। ऐसा संत गुरुजनों का, सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।